Everyone, this is Aisha Yusuf and welcome to another episode of Catch Up with Aisha. This is not a regular episode that we always used to do. आज हम भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। यूँ तो हर कोई अब चाहता है कि अपना बिजनेस करना है क्योंकि 9 to 5 स्लेवरी किसी से भी नहीं हो रही। लेकिन कामयाबी तक वही लोग पहुँच सकते हैं जो अपने इरादों पे एक्शंस लेते हैं। और आज मेरे साथ उन्हीं में से एक ऐसे ज़बरदस्त मौजूद हैं फाउंडर जिन्होंने अपने इरादों पे एक्शंस लिया एंड फाइनली ही इज हियर, दैट इज मिस्टर सुहेब हसन। Thank you. अस्सलाम वालेकुम सुहेब। Walaikum salam, Aisha. Thank you so much for having me. थैंक यू सो मच और many congratulations on completing 1 year. Alhamdulillah, yaar, it has been quite challenging, quite fulfilling as well as rewarding. Sure. Alhamdulillah. I am sure सुहेब, एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना कि हर बच्चा अब चाहता है कि ग्रेजुएट होते ही हम कुछ अपना काम करें क्योंकि नहीं हो रही कॉर्पोरेट जॉब और बहुत एग्जॉस्टिंग लगने लगा है लोगों को। आई थिंक वैसे भी हर इंसान के दिल में होता है कि यार अपना काम होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो आपके अंदर भी ये पैशन रहा कि कुछ करना है। 3 लोगों से ये कम्युनिटी स्टार्ट की थी, एक व्हाट्सएप का ग्रुप, और आज माशाल्लाह आपके अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को 1 साल हो गया। कितना चैलेंजिंग था ये? यार, it has been a roller coaster of a ride, alhamdulillah. If we talk about community, तो वो तो हमारे एक दोस्त की जॉब चली गई थी almost 6 years back. I remember कोविड में बताया हमने उसके लिए एक व्हाट्सएप का छोटा सा ग्रुप बनाया था एंड इट वाज completely unplanned. मतलब BMLH, everything, be it community level or the company level, it was completely unplanned. But I think I had faith in very strong faith in this कि I will do something of my own at some point in time. Because the family that I come from, वहाँ पे तो कोई business का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है. Everyone is doing job either in government sector or private sector, but कोई business का तो कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है. So when opportunity की knocked my way और फिर मुझे लगा कि now this is the time कि अब हमें BMLH को ही as a company register करवा लेना चाहिए last year, because we started getting PRs and some freelance projects. Then I decided to leave my job और फिर करके हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, लेकिन आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पहले इंसान अपनी एक पीआर नेटवर्क बना ले फिर वो कंपनी साइड मूव करे, या कुछ लोग इस माइंडसेट से होते हैं कि डायरेक्ट कंपनी ही शुरू करनी है और उसी कंपनी से हम पीआर भी बनाएंगे? आपने अपनी पहले कम्युनिटी को डेवलप किया और जब उस कम्युनिटी के थ्रू आप पर क्रेडिबिलिटी आ गई तो फिर आपने अपनी आप लेकर आए उस बिजनेस मॉडल को एग्जिस्टेंस में। व्हाट डू यू सजेस्ट? Yeah, I think there is no right, no wrong in this case. The reason being, everyone will have their own stories. मेरे लिए ये वर्कआउट कर गया तो हो सकता है मैं शायद इसके लिए बायस्ड होकर कह दूं कि नहीं यार आप अपनी पहले नेटवर्किंग करें, बट हमारे पास कोई टेक, कोई आइडिया नहीं था. A lot of people in these Gen Zs, you will always find them coming up with very solid tech based idea. True. ठीक है, तो उनके पास वो आइडिया है, वो वहाँ से शुरू करें. But I think a lot of things that I studied from, you learned from the successful founders, regardless whichever product they are working on, वो जो भी काम कर रहे हो, मुझे ये लगा कि एक टाइम आता है, चाहे आपके पास आइडिया हो, नेटवर्किंग हो या कुछ भी हो, आपको उस टाइम को कैपिटलाइज करते हुए कर गुजरना होता है. वो एक सबसे मुश्किल तरीन डिसीजन वही होता है. आई ऑलवेज से कि सबसे मुश्किल रेजिग्नेशन हम जॉब वालों के लिए वही होता है जब आपके पास अगली जॉब ना हो और फिर आपको रिजाइन देना पड़े. अब चाहे वो आप अपनी विलिंग्सनेस के तौर पे कर रहे हो या खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली जाए, फोर्स रेजिग्नेशन हो, बट वो सबसे मुश्किल रेजिग्नेशन होता है. तो बस आपको उस टाइम को सही टाइम से कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी है. आपने डिसीजन मेकिंग की बात की, एक वो फीलिंग होगी जब आप रिजाइन कर रहे हैं और कंपनी शुरू करनी है और आगे नहीं पता कुछ कि क्या होगा ना, व्हाट विल बी द फ्यूचर. और आज एक ये फीलिंग है कि भाई 1 साल हो गया, वो एक प्राउड फीलिंग होती है खुद पे. वहां से उस फीलिंग से इस फीलिंग तक का सफर कैसा रहा है? यार बहुत डिफरेंस है, बिकॉज व्हेन यू आर एट जॉब, आप ना अपने लिए ही सब कुछ कर रहे होते हैं. आप ठीक है, कंपनी में आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे होते हैं सब कुछ, बट अगर आपका छोटा सा भी बिजनेस है ना, इफ़ यू आर एम्प्लॉइंग, BMLH में 3, 4, 5 लोग के घर में अगर हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो वो
दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आप चाहे कंपनी में जीएम भी बन जाएं, सब कुछ बन जाएं, बट अगेन वो सबकी तनख्वाहें कंपनी से जा रही होती हैं, आपका अपना इतना मेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता। आपकी इनफैक्ट खुद की तनख्वाह उस कंपनी से आ रही होती है। सही बात है। बट ये एक फीलिंग ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। एंड आई थिंक आपने जहाँ से बात स्टार्ट करी कि एवरीवन इज स्टार्टिंग और प्लानिंग टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जेनजी की वजह से आ रहा है। वो ये हमारे दीन ने 1400 साल पहले हमें सिखा दिया था। ऐसा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत में से मैं चाहता हूँ कि अगर 100 में से 90 लोग जो हैं कारोबार करें, 10 लोग नौकरी करें। हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये मतलब अगर हम उन लर्निंग्स को अप्लाई करें और फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी एज वेल। डेफिनेटली। अच्छा, बिजनेस करने जब हम जाते हैं ना, अब मैंने कुछ ऐसी बातें भी सुनी कि जो कम्युनिटीज होती हैं और ये अपनी कंपनीज बना रही है, ये स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। पॉडकास्ट वाले स्टार्टअप नहीं कहलाएंगे, ये जो कम्युनिटीज है ये स्टार्टअप। आपने भी ऐसी बातें सुनी होंगी। तो इस पे व्हाट इज योर टेक दैट if you are turning a community into a full-fledged business or a startup, would you call it a startup? नहीं, तो मेरा सवाल उनसे ये आप बता दें क्या कहलाएगा। जो आप कहेंगे हम वो मान लेंगे, हम वही कहला देंगे। पॉइंट ये है कि यार हमें तो धंधा करना है ना, जो भी हमें तो बिजनेस करना है। देखें, आप पॉडकास्ट करती हैं, राइट? इफ यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट, ठीक है, आप किसी से ये वीडियो एडिट करवाती होंगी, कुछ ना कुछ आप उसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मतलब आप मुझे स्टार्टअप बोलें, बिजनेस बोलें, कुछ भी ना बोलें, मुझे तो अपना काम करना है। आई नो, मैं अपना भी घर चला रहा हूँ इसी से। मैं दूसरे लोगों के घर में भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। एंड Sohaib, I believe that if something is giving you ROI, या तो वो बिजनेस ही है ना। आपका एक मॉडल है, आपने एम्प्लॉय हायर किए हैं, आप उनके केपीआई सेट करते होंगे, उन्हें आप पेमेंट दे रहे हैं। पहले एक वक्त था आप सैलरी उठाते थे, अब आप सैलरीज दे रहे हैं। एंड अगेन आप बैठ के प्रेजेंटेशंस पे काम करते होंगे, आप पूरे एक बिजनेस मॉडल को लेके चल रहे हैं, तो वो बिजनेस ही हुआ ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो एस्टैब्लिश जब तक नहीं होती, तो वो स्टार्टअप मेरे लिए तो काउंट होगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब I think it's a myth. doesn't matter यार। पॉइंट ये है कि लोग ना कहें स्टार्टअप, जो आपका दिल कहना है वो कह दें, बस दुआ कर लें हमारे लिए और सपोर्ट कर दें, बिजनेस ला दें। सही बात है। अच्छा, आपने जो है वो एक वक्त था तो you used to take the salary. Now you are giving the salary. KPIs आपको मिला करते थे, अब आप KPI सेट करते होंगे। So that journey from being an employee to being a CEO, उसमें क्या ट्रांजिशन रहा है? अच्छा यार, फॉर अ स्टार्टअप, अगर मैं आप इजाजत दें, अगर मैं अपने आप को स्टार्टअप बोल लूं तो हाँ, श्योर। मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, केपीआईज तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी जॉब करी तो किसी ना कोई बॉस होते थे, वहाँ पे केपीआईज तो हमें भी मिलते थे। हम अपनी टीम को फर्दर कैस्केड डाउन करते थे, राइट? अब यहाँ पे ये कि ऊपर से लेकिन नहीं कुछ मिल रहा, लेकिन दिमाग खुद चलाना है और वो करना है, तो वो एक ट्रांजिशनिंग जर्नी तो होती है। बट अगेन इट्स नॉट लाइक दैट फैंसी टाइटल ऑफ सीईओ थिंग, क्योंकि पॉइंट क्या होता है कि जब इवन व्हेन यू आर वर्किंग इन अ बिग कॉर्पोरेट जाइंट एज अ सीनियर मैनेजर मार्केटिंग और हेड ऑफ मार्केटिंग, जो भी, आपको ना एक शशके की आदत पड़ जाती है। आपके अपना रूम है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ। वो मतलब आपका लैपटॉप अगर फॉर एग्जांपल ख़राब हो गया, ऑल यू नीड टू डू इज़ के आईटी वाले को कॉल करो, बॉस को ईमेल करो कि बॉस मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, जब तक नहीं सही हो रहा। यहाँ पे तो अगर आपकी टीम मेंबर का भी किसी का लैपटॉप ख़राब हो जाए तो आपको सीईओ को साइड पे रख के जाना पड़ता है खुद टेक्नो, क्योंकि मेरे पास तो कोई राइडर नहीं है ना, मैं अभी राइडर्स तो नहीं अफोर्ड कर सकता, मेरे पास अभी कोई डेडिकेटेड आईटी वाला नहीं है। तो वो यू हैव टू बी वेरी, मतलब अपने काम में ना सारे काम बड़ा प्रॉपर तरीके से करने पड़ते हैं, और सारे ही काम आपके अपने काम होते हैं। one of my friends who comes from a Neiman family background, they are into huge business, ठीक है, ट्रेडिंग का काम करते हैं बहुत बड़ा। क्या मेरे अब्बा ने सबसे पहला जो मुझसे काम करवाया था हमारी दुकान पे, वो था झाड़ू लगवाई थी। जबरदस्त। द रीजन बीइंग, उन्होंने कहा क्योंकि जिस दिन आपका काम करने वाला नहीं आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप गंदी दुकान पे काम करना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कोई आपकी ना तो जिल्लत हो रही है, ना वो आपका यू हैव टू डू। तो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस अलग है, बट मुझे जाहिर सी बात है जाके चेक्स क्लाइंट से पेमेंट उठानी भी पड़ती है, बैंक में डिपॉजिट भी करना है। आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही, सीईओ का ना टाइटल होता है। जी। मैं भी अपने आगे फाउंडर और सीईओ तो लगाती हूँ, 360 सारा काम। मतलब जब तक मैंने भी किसी को हायर नहीं किया था,
एडिटिंग भी खुद, कंटेंट शूटिंग भी खुद, एंड ईच एंड एवरीथिंग। मतलब मैं एम्प्लॉय भी खुद हूँ और मैं सीईओ भी खुद हूँ, तैयार भी होके जा रही हूँ सीईओ, पर पीछे बैठ के एम्प्लॉय की तरह काम है। सो आप उस पे ना कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते बिल्कुल ऐसे ही, कि यार ये अभी नहीं हो सकता क्योंकि ये मसला है। वो तो अपना ही काम है, करना तो है ही, वरना बिल्कुल कैसे ऐसे ग्रोथ होगी। ऐसे ही सो बिल्कुल ऐसे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक मैसेज फॉर यूथ एज वेल, Yeah. जिन जो अब आजकल शॉर्टकट्स और ढूंढ रहे हैं और दे आर वेरी इजी गोइंग कि नहीं बस इम्पेशेंट है, मिल जाए चीजें ऐसे। यू हैव टू वर्क हार्ड। Yes, yes, there is no, and you have to work hard and with absolute consistency and Yes. clarity. अगर Yes. अगर ये दोनों चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके विजन में क्लैरिटी नहीं होगी तब भी आपका फोकस लूज होगा, हाँ, और अगर आपका क्लैरिटी और आप कंसिस्टेंट नहीं है तब भी आप अपने माइलस्टोन पे नहीं पहुंच पाएंगे। true. तो आई ऑलवेज एडवाइज एवरीवन कि व्हाटएवर यू आर डूइंग बी एब्सोल्यूट क्लियर एंड कंसिस्टेंट इन दैट। ठीक है, राइट, फिर आप अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करें, तो बिल्कुल फिर वो ऐसा है। इंशाल्लाह। अच्छा, बीएमएलएच को लेके आप लोगों का क्या विजन है? अब ये कम्युनिटी से एक बिजनेस मॉडल पे आ चुका है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब एक फुल फ्लेज कंपनी है, इंशाल्लाह इट विल ग्रो मोर बिग। आई एम श्योर क्लाइंट्स भी आ रहे होंगे, लोग ऑन बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं, जब वो काम देखते हैं, क्रेडिबिलिटी देखते हैं, वो खुद आते हैं माशाल्लाह से। नाउ वेयर डू यू सी, और कहाँ लेके जाना चाहते हैं बीएमएलएच को? So yeah, as you know, we started off on last year only. हम लोगों ने जो एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पकड़ी कि यार ब्रांड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का, क्योंकि व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैंने जॉब छोड़ी तो ऑब्वियसली आई हैड टू सिक्योर माय रनिंग इनकम, कि किचन तो चलते रहना चाहिए, राइट। हाँ, तो उसके लिए मैंने कुछ एसएमई ब्रांड से रब्ता किया कि यार अगर देयर आर अ लॉट ऑफ एसएमई ब्रांड्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान जो कि इतने महंगे ब्रांड मैनेजर्स या हेड ऑफ मार्केटिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, सही है। राइट। तो फिर मैंने दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय थिंग, और फिर मैं साइमल्टेनियसली बीएमएलएच को बढ़ाता रहा। बट नाउ व्हाट वी वंस वी गॉट बीएमएलएच रजिस्टर्ड, तो वी स्टार्टेड टेकिंग दोस क्लाइंट्स ऑन बीएमएलएच, राइट। तो हम क्या कहते हैं, आपके पास अगर ब्रांड मैनेजर नहीं है, नो वरीज एट ऑल, आप पूरा जिस तरह ब्रांड मैनेजमेंट का फंक्शन है ना वो हमें आउटसोर्स कर दें। तो राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बजटिंग, प्लानिंग, ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड की डेवलपमेंट, एवरीथिंग। वी आर नॉट जस्ट टिपिकल एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि प्रमोशंस पे काम करें। We can manage your brand end to end. So basically, it has now become a brand management Consultancy firm, yeah. बिल्कुल ऐसे कंसल्टेंसी है। फर्म के जहाँ पे आप पहले जो सिर्फ इवेंट्स करवा रहे थे, लेकिन अब आप कोई भी ब्रांड है जो कि स्ट्रगल कर रहा है, Yeah. वो आपके पास आए, so you are gonna give them full fledged plan. Yeah. So basically, and that is why we have collaborated with clients like Bronage also. हाँ, कि अब जैसे हमारे बहुत सारे clients हैं जो कहते हैं यार आप हमारा इवेंट का या आप हमारी BTL एक्टिवेशंस, तो हम Bronage के साथ मिलके कर लेते हैं। इसी सही। तरीके से डिफरेंट हमने कोलैबोरेशंस कर रखी हैं। बिसाइड्स दैट अब हमारा लिंक्डइन से वी स्टार्टेड ऑफ एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग फुल फ्लेजेड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विसेज। Okay. लिंक्डइन पे तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ace it like anything. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, so that is one of our most Yeah. revenue generating vertical. फिर हम लोगों ने अपनी मार्केटिंग की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लैक ठीक करती है। थी, वो हमने स्टार्ट किया। मार्केटिंग की स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट, क्योंकि जब से बीएमएलएच हाँ। बना है we have helped 140 plus people in finding their jobs. Oh, very nice. But हम कभी एम्प्लॉयर से भी पैसे चार्ज नहीं करते थे। तो नाउ वी आर अ फुल फ्लेजेड स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग रिक्रूटमेंट फर्म ऑल्सो। हम मार्केटिंग की रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं। पर अब आप उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं। नॉट फ्रॉम मेंबर्स, बट जैसे फॉर एग्जांपल देयर अच्छा। आर वेरियस रिक्रूटमेंट एजेंसीज ठीक है। जो कि एम्प्लॉयर से चार्ज करती हैं। ओके, तो वो ओके, आप ओके। क्योंकि एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहे हैं, हम्म। तो वो हम एम्प्लॉयर, तो वो, और ये तो सेल भी ऐसी है ना कि जिसका कैंडिडेट रेकमेंडेड कैंडिडेट हायर होगा, पैसे खाली उसी को मिलेंगे। तो दे आल्सो डोंट माइंड आउटसोर्सिंग देयर पोजीशंस, क्योंकि पैसे उसी को देने हैं जिसका कैंडिडेट सही होगा। बात है। अच्छा, जब कम्युनिटी थी व्हाट्सएप पे, या वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, ठीक अभी है, भी? मतलब हाँ अभी भी वो, मतलब माशाल्लाह इतने मेंबर्स हैं, जी। और ना तो आप लोग मेंबर से कुछ चार्ज करते हैं, Never. और वहाँ व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी बनाने के कोई पैसे नहीं है, नहीं राइट। never. लेकिन जब आपको बिजनेस मॉडल पे जाना था, जी जी। उसके लिए चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें, आपको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। अब जब आपने सोचा कि मैं कम्युनिटी से, व्हाट्सएप से निकल के इसको एग्जिस्टेंस में लाना है, फिजिकली एक मॉडल हो, इन्वेस्टमेंट्स में कितना चैलेंज आया? अच्छा यार, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई I'm टुक इन माय sure. लाइफ। बट
थोड़ी सी ना चीज़ें कैसे प्लान करी थी मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि व्हाइल आई वाज़ ऑन जॉब ऑल्सो, तो मैं हमेशा ये करता था कि यार 5 से 6 महीने की ना सेविंग्स साथ लेकर चलनी है, ठीक अच्छा। है? कि अगर खुदा न ख़ास्ता हालात ख़राब हों, जॉब भी चली जाए कुछ भी, तो इंसान एकदम से परेशान ना हो। तो वो सेविंग्स करके जब ये सोच लिया था कि बीएमएलएच को बनाना है, तो आई स्टार्टेड अ पूल ऑफ सेविंग्स फॉर बीएमएलएच ऑल्सो कि यार अगर मैं इसको करूँगा तो एटलीस्ट 5 से 6 महीने में फ़ौरन तो बंद नहीं करना, ठीक ठीक। है? तो जो एक सैलरीज़ होंगी, जो हमारे पार्टनर्स के शेयर्स निकलेंगे, ऑफ़िस का खर्चा और ये वो कर आके इतना तो पहले इसको साइड पे कर दूँ। तो आई टुक दिस डिसीजन ओनली व्हेन जब मैंने इतना सेव कर लिया था कि बीएमएलएच, क्योंकि आई डिडंट गो फॉर द फंडिंग थिंग कि यार अच्छा, आप फंडिंग की तरफ नहीं, बिल्कुल नहीं गए। बिल्कुल नहीं। दैट्स सो नाइस। और इनफैक्ट वो घर वाली अब्बा वाली फंडिंग भी नहीं ली। तो अच्छा। जो भी किया वो सब कुछ खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह करके इस ज़बरदस्त। तरीके से वो किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड फेथ सॉर्ट ऑफ एबिलिटीज़ भी थी थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से लगता था कि हम कर जाएँगे। कर लेंगे। तो 1 डेढ़ महीना तो वो करना पड़ा, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है सेकंड मंथ से वी स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू ऑल्सो। अच्छा। तो सेकंड मंथ से जब वो चीज़ें आना शुरू हो गई तो हाँ। ब्रेक इवन हुआ, फिर एक आध क्लाइंट और ऐड हुँ। हुआ, तो फिर वो करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें तो हो गई। नाउ माशाल्लाह इट्स प्रॉफिटेबल जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी या आर। मतलब आप लोग का ब्रेक इवन अचीव हो गया, जी, अब जी, ये प्रॉफिट पे है? जी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज़ द थिंग इज़ कि क्या होता है कि जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी तो सस्टेनेबिलिटी कैसे बिल्कुल ऐसे ही, जनरेट होगी? ऐसे ही। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं ना हुँ, सस्टेनेबिलिटी हुँ, ऑफ बीएमएलएच। हुँ, अच्छा क्या होता है कि जब भी बिज़नेस की बात आती है तो हुँ, आपके पार्टनर्स होते हैं, आप कम्युनिटी जी, में जो पार्टनर्स होंगे, जी, तब तो किसी को कुछ नहीं चाहिए होगा एज़ हाँ, सच। हाँ, पर जब बिज़नेस स्टार्ट होता है हुँ, तो फिर इक्विटी के मसले हो जाते हैं। बिल्कुल होता है। तो आपके आई थिंक आप लोग 3 हैं पार्टनर्स, जी, बिल्कुल। ठीक है? तो इक्विटी सारी आपने रखी हुई है या नहीं, डिवाइड हुई देखिए है? अब ये रिकॉर्डिंग पे जा रहा है तो ये थोड़ा-सा टेक्निकल सवाल है, लेकिन अगेन देखिए व्हाट्सएप कम्युनिटी का तो कोई मसला नहीं, बट अंटिल अनलेस इफ समवन इज़ वर्किंग ऑन देयर जॉब, हाँ। क्योंकि ना मसला कहाँ पे आता है कि अ लॉट ऑफ ऑर्गनाइजेशंस देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? क्योंकि हम तीनों के तीनों मार्केटियर्स हैं और फिर जब तक जॉब छोड़े नहीं तो ट्रू। वो उसमें सो इसलिए एंड देयर हैव बीन वी कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट, और इसी वजह से हम लोगों ने वो किया भी नहीं कि यार जो व्होएवर इज़ ऑन जॉब, तो अभी उसका कोई शेयर या वो अच्छा कुछ इस नहीं टाइप है। का नहीं है। ओके। वंस जो सब मैंने तो सबसे पहले जॉब तोड़ दी थी, तो जो जॉब तोड़ता रहा उसकी उस तरीके से जो इक्विटी अपने सेविंग्स लेकर आएगा फिर उसकी इक्विटी डिवाइड ऐसा होगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खैर बोथ ऑफ माय पार्टनर्स, ऑल द थैंक्स टू देम एंड कुडोस टू देम, उनकी सपोर्ट बहुत रही और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ पीपल गिव मी क्रेडिट। शायद मैंने उन लोगों से थोड़ा-सा ज़्यादा काम किया होगा, बट ऐसा हाँ, नहीं है कि उन लोगों ने काम नहीं किया, और सारी चीज़ें हम लोग मिल-बाँट के ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही अच्छी है बात कि है, हाँ। थोड़ा-सा ये अभी वो चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है कि इक्विटी कहाँ है बट मुझे तो लग रहा है कि यहाँ नहीं, ज़्यादा नहीं, मेहनत हुई नहीं, है। नहीं, वो है बस यही है कि जिस तरीके से जॉब हुँ, छोड़ रहे हैं और फिर जिस स्टेज पे छोड़ रहे हैं और वो करके, और फिर वी हुँ। हैव केप्ट अ सर्टेन पूल फॉर कि जैसे ऑब्वियसली वी हैव टू गो थ्रू द फंडिंग राउंड आल्सो, राइट? या उसमें तो खैर डेफिनिटली। इतना मसला नहीं होता, क्योंकि आप जितने भी शेयर्स दें तो फिर वो सारे पार्टनर्स के उसी सेम परसेंटेज के हुँ, साथ वो हुँ, करते हैं। हुँ। बट व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने कहा यार चलो थोड़ा-सा ना शुरू से इतना ज़हन बना के रख लो कि इतने देने पड़ जाएँगे, जब पैसे लेंगे तो तो क्योंकि सुहेब ये सवाल इसलिए मेरे ज़हन में आया, या जब आप स्टार्टअप की तरफ जा रहे होते हैं और आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो आप प्रेफ़र करते हैं या तो कोई मेरे साथ जुड़ जाए एज़ जी। पार्टनरशिप या हुँ, मुझे फंड्स मिल जाएँ। हुँ, फंड्स मिलना इतना आसान नहीं है। हुँ, तो आपके पार्टनर्स होते हैं ना, तो आपकी भी यही कोशिश होती है, लेकिन मैंने देखा है कि आगे जाते-जाते जैसे आपका जो ब्रांड है, वो हुँ, ग्रो करता है, हुँ, उसमें पोटेंशियल हुँ, होता है। हुँ। तो क्योंकि आपने पहले ही ये सब चीज़ें डिसाइड नहीं की होती हैं, इक्विटी, कैपिटल किस हुँ, तरीके से हुँ। डिवीज़न होगा, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं ना या घर में व्यापार जो है वो कभी घर में नहीं करो बिल्कुल बिज़नेस सही। नहीं, रिश्तेदारियों में ना करो। वो ना हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हुआ है ठीक कि है, किस-किस तरीके से क्या-क्या कितना है, क्योंकि सही है। एंड दैट इज़ द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड एज़ वेल। एब्सोल्युटली। बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेल दैट ऑन हाँ, रिकॉर्ड, बट ये है नहीं, नहीं, वो तो मैं पूछ भी नहीं कि रही। ऑफ ये हम कैमरा लोगों ने बताइएगा। ये हम लोगों ने ना पूरा वो ऑलरेडी मतलब सही। क्योंकि यार ये ना बड़ा बड़ा एक ट्रिकी डिसीजन होता है, क्योंकि हुँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट हमें हमें ना बहुत सारी चीज़ें वक़्त रियलाइज़ करवाता है, और वो अम, ये बड़ा अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे थोड़ी-सी बात करता हूँ, जैसे फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल इफ समवन इज़ ऑन जॉब, राइट? या अब वो अगर 1 डेढ़ साल के बाद जॉब छोड़े, तो वो जो पेन जो 2 या 1 जो अकेले वो 1 साल के लिए ले गए ना,
that is miserable. सही ठीक है, बात है। but the best part about all three of us is कि we respect and we acknowledge the effort of that person कि नहीं यार किसने कहाँ पे वो चीज़ करी जो कि वो है, और we are very good friends with each other and we will continue to be. नहीं नहीं, इंशाल्लाह, और अल्लाह करे कभी बिजनेस की वजह से ना नहीं, दोस्तियों में फर्क सवाल ना ही नहीं पड़े। पैदा होता। That's the last thing that would ever happen. इंशाल्लाह। अच्छा, जब लोग बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, Yeah. ठीक है, तो उनको माइंड में ना क्लैरिटी नहीं होती करना क्या है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है। कभी कभी कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको आपके करियर का ब्रेक देता है, ठीक है, करियर का मैं कहूँ, बिजनेस का मैं कहूँ, कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा मिलता है या कोई प्रोजेक्ट ऐसा देता है कि जिससे आपकी जो आपका ब्रांड है वो ऊपर उठता है। तो आपकी लाइफ में BMLH की लाइफ में, भले हम क्योंकि BMLH की बात कर रहे हैं, हम सेलिब्रेशन की 1 ईयर सेलिब्रेशन की बात करें, तो BMLH की जर्नी में वो कौन सा प्रोजेक्ट था या वो कौन सा क्लाइंट है जिससे आप कहेंगे कि ये हमारे लिए ना ब्रेक है करियर का, हमारे बिजनेस का? Clear with all of the clients, and I am extremely thankful to all the clients who gave us the opportunity कि हमने आप सब लोगों के साथ काम किया. We tried our level best कि हम आपको best possible services in whatever the domain we worked हम वो provide कर सकें. But I think one of the biggest achievements for us as a company was getting on board TRESemmé Unilever. उनकी कैंपेन, वो प्रो टिप वाली कैंपेन, वो बड़ी ज़बरदस्त हमारा that gave BMLH a lot of confidence also कि नहीं यार वो है. Then all the thanks to NFL friends, सोबिया, शहजाद भाई, अली भाई, तो बैक टू बैक हमने उनकी ड्रिजल की कैंपेन भी करी, फिर हमने उनकी कराची खास वाली कैंपेन भी करी. तो देयर हैव बीन न्यूमरस अदर क्लाइंट्स. एयरसेल इज वन ऑफ आवर वेरी गुड क्लाइंट्स. नहीं, मैं तो देखती रहती हूँ माशाल्लाह, सनरिच के साथ भी आप लोगों ने किया है. DKT पाकिस्तान, शेड, मार्टिन डाउ, अगेन वेलनॉक्स, one of our very big clients, and we didn't know कि pharmaceutical का के इतना बड़ा scope of work है और वो सारी चीज़ें, but that was a very big learning. तो if and I think if you were to ask me the two best, क्योंकि एक decide करना बड़ा मसला हो जाएगा, तो I would say Velnox and Unilever, जिन्होंने ब्रांड को एकदम क्योंकि वो boost बिल्कुल दिया. स्टार्ट पे भी थे और both of them supported us like anything. और वो तो all the thanks to शिराज भाई, हमजा, आदिल भाई, तो JJ used to be there, but now, and again thanks to JJ as well क्योंकि हम HBL के साथ भी काम कर पा रहे हैं. जबरदस्त. आई थिंक किसी भी बिजनेस के लिए ना ये बहुत जरूरी है, मार्केट का यही उसूल है, जो दिखता है वो बिकता है. तो आपको कुछ ऐसे नामों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा जिनकी विजिबिलिटी हो. बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पहले देखिए, अगर आप एक स्टार्टअप है तो आपकी विजिबिलिटी तो किसी और की विजिबिलिटी से ही बनेगी. बिल्कुल ऐसे. बट देन जब आप अपनी जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर देंगे, उसके बाद फिर आप जो है ना अपना पोटेंशियल फुली वो ब्रांड दिखा सकता है कि क्या मेरा पोटेंशियल है. तो आप लोग के साथ भी फिर यही हुआ. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा. तो जो जेनजीज हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनको यही एडवाइस देंगे कि उन्हें भी इस तरीके से, देखिए मैं पूछना चाह रही हूँ, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी या क्वालिटी ओवर क्वांटिटी? दीन को अपनाएं, म्याना रवि का रास्ता अप्रोच करें. अगेन देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कोई भी ना, देयर इज नो वन साइज दैट विल फिट ऑल. ठीक है, सबकी जर्नी अलग अलग होगी. द थिंग, अगर आप कॉमनैलिटीज की बात करें ना, जो मुझे मतलब कासिम भाई इज क्रेव मार्ट, वेरी गुड मेंटोर, ही इंस्पायर्स मी अ लॉट. उमैर भाई, माइको, मुझे जो चाहे प्रोडक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हो, चाहे फाउंडर्स की अपनी हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट हो, बट what I found there were some commonalities के यार can do approach और फिर risk taking के in very consistent in execution. ठीक है, a lot of people you will find who are very good planners, ठीक है, but they are unable to execute things. So my advice is कि आपने एक certain level तक plan कर लिया, बहुत अच्छी बात है. अब इसको execution में कासिम भाई ने मुझे एक advice की थी कि यार ऐसे नहीं करना कि यार जॉब तुमने छोड़ी और करने की कोशिश करी बिजनेस, 1 साल में, 2 साल में, या इवन 5 साल में बस हो गई, और तुमने 5 साल में अगर कंपनीज 5 बंद भी कर दो, 6ठी खोल देना. ठीक है, तो एक दिस इज तो
कहने का मकसद ये है कि कभी ना कभी एक टाइम आएगा जो चल जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर, कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच। बार-बार कभी इधर कभी उधर, तो वो 2 हाँ, कश्तियों का हाँ, सवारना वो कभी ट्रू, नहीं चल सही पाता। बात है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप एक काम कर लें और फिर उसको सही तरीके से कर लें। और ये भी होता है ना सोएब, चाहे कोई ऐड हो या बिज़नेस हो, हुँ, हुँ। आप इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी प्लानिंग, लेकिन फिर अल्लाह की प्लानिंग आती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप सही बात है, एक तो आपने भरोसा करना होता है और कभी-कभी कोई बहुत रैंडम चीज़ भी चल जाती है। कंज़्यूमर का क्या मूड है, क्या माइंडसेट है, अगर आपने उस चीज़ को ग्रैब कर लिया, हुँ, हुँ। तो फिर तो आपका ब्रांड मैं समझती हूँ उठ गया। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी प्लानिंग के साथ जाते हैं किसी चीज़ हुँ, के ऊपर, हुँ। नहीं चलते वो बिज़नेस। वहाँ आपको क्या लगता है कि क्या लैकिंग होती है कि प्लानिंग है, पैसा है, सब कुछ है, पर बिज़नेस नहीं चला? यार एक बड़ी अच्छी किताब है सेठ गोर्डन की, दिस इज़ मार्केटिंग। अच्छा, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि समटाइम्स स्ट्रैटेजी इज़ ओनली गुड एज़ एग्ज़ीक्यूशन। ठीक है? हाँ। तो पॉइंट ये है कि आपने स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, एक्सेल शीट्स, पावरपॉइंट प्रेज़ेंटेशन सब हाँ, कुछ, बट अगर वो लैपटॉप में ही रह गई तो लैपटॉप ही देखता रह जाएगा ना उसको। तो देयर आई एम नॉट एंड ये कि कोई ये ना समझे कि आई एम अगेंस्ट प्लानिंग। हुँ, प्लान करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक टाइमलाइन डिसाइड करें कि उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूशन में डाल देना चाहिए। जितनी हो गई थी, यू विल ऑलवेज हैव योर हुँ, डेज टू इम्प्रूव एंड टू डू बेटर वर्क नेक्स्ट टाइम। लेकिन व्हाट इफ कि अगर आप वो काम करते ही नहीं, कर ही नहीं पाए और वो टाइम निकल सही गया और किसी बात और है। ने कर लिया, तो आप एक एक बार कर तो जाए ना पहले। और ये होता है, आप सोचते जब रह जाते हुँ, हैं ना चीज़ को, हुँ, समवन विल टेक द चैलेंज बिल्कुल और ऐसा है। वही चीज़ कोई और करके निकल जाएगा और फिर आप सोचेंगे कि इस मेरे आइडिया में एग्री, इतना पोटेंशियल था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब हम बिज़नेस करते हैं या हुँ, कोई भी काम और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ग्रोथ होती है, हुँ, जितनी ग्रोथ होती है उतनी नज़रें आपके ऊपर होती हैं और नज़रों से ची बात आती है नज़र की। बिल्कुल ऐसा है। आई बिलीव इन नज़र अ लॉट कि नज़र होती है। डू यू बिलीव कि जैसे-जैसे आपका काम बढ़ता है, तरक्की होती है, तो नज़र आल्सो अफेक्ट्स इट? नहीं, नहीं, इसमें तो देखिए बिलीव तो हम डिसबिलीव तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हाँ, कुरान ने कह दिया ना, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में आपके पास एक आयत आती है, इसमें कहते हैं वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हाँ, हसद। यस। तो मतलब आप हसद से बचने के लिए, उसके शर से बचने के लिए अल्लाह ताला से पनाह माँगे, हुँ, ठीक हुँ, है? तो ये तो है, इसमें हुँ। तो डिसबिलीव की कोई बात हो नहीं सकती, और नज़र बरहक है वो होगी भी, और इतनी बुरी चीज़ है कि हज़रत अली ने कहा है कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट, मैं एग्ज़ैक्ट कोट पूछ रहा हूँ, लेकिन मतलब पहाड़ तक को भी तोड़ देती है, हाँ, कुछ इस हाँ, टाइप का कोट ऐसा है, ही राइट? है, ऐसा ही है। तो अब लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हमें उससे बचने के ना बचने का तरीका बताया तरीके है। भी बता दिए। हाँ, तो अब आप ये कहें कि यार नज़र लग जाएगी, अब आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो अब आप हाँ। नज़र के डर से पोस्ट नहीं डालें तो पैसे कैसे कमाएँगे? सही बात है, ठीक है? हाँ। हम काम करते हैं, हम किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, हम उसका ब्रांड उठाते हैं, उसको 10 लोग और अप्रोच करते हैं, यार हमसे ही काम करवा लें, ये भी होता हुँ, है। हुँ, लेकिन क्या करें, हम इस डर से काम करना छोड़ दें, या हम काम, आपने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है। हुँ, हम हुँ, एक क्लाइंट का काम दिखाते हैं, उसकी वज़ह से हमें और काम मिलता है, हुँ। ठीक है? तो हम काम दिखाना छोड़ नहीं सकते। लेकिन क्या ये चीज़ आपके जो भी आपके साथ होते हैं या आप खुद हैं, जी, क्या ये आपकी पर्सनल लाइफ़ को अफ़ेक्ट करती है? जैसे नज़र है, जी, बिज़नेस में तो चलिए ठीक है, आपने काम करते रहना जी, है ना, लेकिन जी। अब आप पे भी तो अफ़ेक्ट आता है, बिल्कुल आता है, ऐसा होता है? बिल्कुल आता है, एंड उसका तोड़ जो मैं आइडेंटिफ़ाई कर पाया हाँ, हूँ, आई थिंक कि देयर आर 2 थिंग्स जो कि आपको बड़ा खुल के करनी चाहिए। अच्छा। एक तो ये है कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाएँ। हुँ, तो आई थिंक द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट अल्लाह हुँ, ताला हैज़ एवर हुँ, गिवन मी इन माय एंटायर लाइफ, एंड दैट ऑल द थैंक्स टू BMLH एंड माय पार्टनर्स, एंड व्हाट व्हाटएवर आई हैव बीन थ्रू, कि मैं प्रॉपर तहज्जुद गुज़ार बन गया। पौने 2 माशाल्लाह, साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक तहज्जुद की नमाज़ नहीं छोड़ी। माशाल्लाह। तो वो एक तो ये, जब आप सुबह-सुबह, एंड इट्स सच अ ब्लिसफुल टाइम कि आप सुबह-सुबह उठ के जो अल्लाह ताला से माँगना है, जो कहना है हुँ, वो आप कह दें, वो ही लिसन्स टू यू। हुँ, वो आपको ही सुनने आते हैं उस वक़्त, तो सही आप बात जो है। है वो बिल्कुल अपने। सेकंड ये कि आप सदका जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सदका सकते हैं, ये वाक़ई तो बहुत अच्छी टिप है। चाहे ₹10 निकालें डेली, हाँ, हाँ, बिल्कुल, लेकिन आप सदका ज़रूर दें। अपने बिज़नेस का कहते हैं ना, अपनी जान का, अपने माल का, बिल्कुल ऐसा ही है। सदक़े से एक्चुअली एक तो बलाएँ भी टलती हैं, एवरीथिंग, जो ऐसे आने वाली इंसिडेंट्स होते हैं वो भी चले जाते हैं और बरकत भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो क्योंकि कारोबार का तो हमारे जैसे अब इस्लाम की भी आप बात करते हैं, तो बरकत तो इन्हीं चीज़ों से है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। दोगे तो वो तुम्हें 10 जब एक्स होके सदका मिलेगा। तो मौत तक को टाल देता है ना, जान का हाँ, सदका हम इसलिए कह रहे होते हैं, तो ये बिज़नेस और ये वो, मतलब ये सारी चीज़ें तभी रहेंगी ना जब आपकी जान सलामत रहे, सही आपकी सेहत बात है। तंदुरुस्ती रहे। तो वो आप सदका दें, और
ट्राई करें, तहज्जुद पढ़ें, इट्स सच अ इंशाल्लाह ब्लेसिंग। और और सीरियसली वो उस वक्त जो है, हाँ क्योंकि अगेन जब उस नमाज के बारे में खुद ही ये कह दिया गया है ना कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो फिर देयर इज नो डाउट अबाउट तो दैट। बीएमएलएच आपकी तहज्जुदों से आपको मिला है बीएमएनएच तो यार बड़े बिजनेस मतलब बिजनेस एक भी असल फिजिकल मॉडल नहीं, आना पहले मैंने जॉब छोड़ दी थी। हाँ मैं तो तहज्जुद तो दूर की बात है, मैं फजर की नमाज भी नहीं पढ़ता था, अल्लाह माफ़ करे। मतलब मैं 4 नमाज़ें तो पढ़ता था, हाँ बट मैं फजर की नमाज जो है नहीं वो उठ पाते थे उठ ही नहीं पाता था, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन वंस देयर वाज़ अ वेकअप कॉल, कहते हैं कि तहज्जुद इज़ बाय इनवाइट ओनली। तो यस वो जब एक दिन बुलावा आ गया, तो उसके बाद से वो जब हुआ और वो जब अल्लाह ताला ने वाक़ई में हाथ पकड़ लिया और फिर हाँ वो फीलिंग आने लगी, तो बस फिर एंड एक चीज़ मेरे अंदर शायद शुरू से रही है कि या तो मैं कोई काम करता ही नहीं, करता हूँ तो फिर मैं उसको बड़ा कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी करता हूँ। करते तो हैं बस वो कंसिस्टेंसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। और व्हेन इट कम्स टू बीएमएनएच, तो यार नथिंग, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू आस्क मी एंड नरजिस लास्ट ईयर तक भी, जब हमने कंपनी रजिस्टर करवा ली, कि यार बीएमएनएच करता क्या है? हाँ सितंबर हाँ 25 को कंपनी हमारी मैट सैम्पल्स चल रही थी, उसी वक़्त मेरे पास लॉयर का वो आया कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है। मैं सब सारे मार्केटर्स, सारे मेंटोर्स को दिखा रहा हूँ। करोगे क्या? हमने कहा पता नहीं, वो सोचेंगे यार अभी तो कंपनी रजिस्टर करवा ली है। तो वो करते-करते, बट अगेन दिस हैपेंस। आप प्लान करें, सब कुछ करें, लेकिन हाँ कभी-कभार ना यू हैव टू वर्क ऑन योर गट आल्सो। कभी आपको कोई चीज़ आ रही है ना कि यार ये मैं कर जाऊँ, तो कर जाएँ, उसके इंस्टिंक्ट्स बाद फिर भी हाँ बाद में ही प्लान कर सकते हैं। ऑल्सो आपकी बात इस बात पे जब आपने बताया ना कि वो आ गया रजिस्ट्रेशन का पेपर हुँ, रजिस्ट्रेशन का और आपको नहीं पता था कि हुँ, करोगे क्या, हुँ। तो वहाँ पे इतना प्यारा कोट है कि जो ज़ात तुम्हें यहाँ तक ले आई ना, तो वो उसने आगे आगे भी कुछ सोचा बिल्कुल होगा। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। कभी-कभी चीज़ों को ना छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही है, वहाँ ऐसा ही मामलात है, है क्योंकि जितना अपने ऊपर लेंगे ना, हर ऐसा ही है, चीज़ तो इंसान वैसे भी नहीं कर ऐसा सकता और ही माशाल्लाह देखिए हो गया 1 साल और लेकिन भई हमें एक इवेंट्स नहीं हो रहे हैं। इवेंट्स हो आप रहे लोग भी हैं। बहुत माशाल्लाह क्लाइंट्स आ गए, नहीं, इतना नहीं, बिज़ी हो गए सारे के सारे ओनर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ना माशाल्लाह। सीन ये हुआ कि इट वाज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर अस हाँ, कि कम्युनिटी को बिल्कुल हमने अलग रखा, जिस तरह आप कह रही थी हाँ, ना कि देयर इज़ नो मेंबरशिप फी और ये यस, हाँ, वो तो हमारा कभी रेवेन्यू अर्निंग मॉडल रहा ही नहीं। नहीं था। हमने आपने भी हमारे कितने सारे कनेक्ट्स, मतलब हुँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट वो हमने इतने बड़े-बड़े इवेंट्स करवाए, बट वी नेवर एवर चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम यस, एनी ऑफ द मेंबर्स। ट्रू। आई कैन वेरी सेफली से इन रिकॉर्ड, और अगर कोई है तो वो प्रूफ कर दे। सही है। तो हम दुबई में भी जाके सबके लिए फ्री में इवेंट करवा के आ गए। तो तो उसकी वजह से अब, लेकिन होता है क्योंकि वी आर अ वेरी स्मॉल टीम एज़ ऑफ नाउ, हुँ, और वो सारी चीज़ें करना, फिर साथ-साथ कम्युनिटी को उसी तरीके से चलाना हुँ, कंपनी, तो इट वाज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर अस एज़ वेल, बट नाउ इट वाज़ अ गुड लर्निंग कर्व। और हुँ। फिर ऐसा नहीं है हमने नहीं किया, इस साल भी आपको याद होगा हमने बैक टू बैक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रमज़ान कनेक्ट किए, हाँ, फिर हमने रमज़ान कनेक्ट हुए लाहौर में थे। एक पैकेजेस ग्रुप के साथ अलग से भी अभी किया। नाउ वी आर इंटेंडिंग कि हम शायद अभी एक अभी हम क्लाइंट के साथ मिलके इस्लामाबाद में शुग्रीफ का एक लॉन्च होने जा रहा है, वो करने जा रहे हैं। एंड इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह दिसंबर में लास्ट ईयर की तरह प्रॉपर वाला एनुअल कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह वी विल बी वेटिंग फॉर दैट। सो इंशाल्लाह। ये मुझे बस एक मेरा लास्ट सवाल ये होगा आपसे बीएमएलएच के बारे में हुँ, हुँ। कि आपका करंट बिज़नेस मॉडल क्या है? बिल्कुल ठीक है। हम 5 से 6 वर्टिकल्स में ऑपरेट कर रहे हैं बॉस, जो मैंने आपको बताया। नंबर 1 ब्रांड हाँ। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, नंबर 2 एनीथिंग पर्टेनिंग टू लिंक्डइन, व्हेरेवर यू आर गेटिंग स्टक, बी हुँ, इट कंपनी पेज की ऑर्गेनिक ग्रोथ, आपका सी सुइट प्रोफाइल बिल्डिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन, हुँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एवरीथिंग वो हम करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पीआर हम कन्वेंशनल भी ट्रेडिशनल तो भी। ये बी टू बी मॉडल है आपका? सो बेसिकली मतलब ऑब्वियसली हम तो ज़्यादातर कंपनीज को ये बिज़नेस प्रोवाइड टू कर रहे हैं, तो बिज़नेस हुआ बिजनेस ना? टू बिजनेस ही राइट, हुआ। हाँ। बट अ लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स, मतलब हाउ आई डिस्टिंग्विश इट इज के कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो क्लाइंट की फर्दर खुद की नेचर बी टू बी है, बी टू सी है। अच्छा, तो हम बी टू बी एज वेल एज बी टू सी दोनों क्लाइंट्स के साथ काम कर पा रहे हैं। सही। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट है, फिर हमारी भी छोटी-मोटी आपकी तरह इतनी बड़ी कैचअप वाली पॉडकास्ट नहीं है, लेकिन बीएमएस स्टूडियो नहीं, नहीं आपके तो ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो वो हमारी एक वो है, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हम इवेंट्स वाला भी काम कर रहे होते हैं। राइट सो माशाल्लाह मतलब मल्टीपल वर्टिकल्स हैं बट जो आपके आरओआई जनरेटिंग वर्टिकल्स हैं वो आपके बीएमएलएच कंपनी लिमिटेड जी, से जी, जी, बिल्कुल, राइट उससे हैं बिल्कुल बट ऐसा ही। इट वाज सो गुड कैचिंग अप विद यू आफ्टर सो लॉन्ग सुहेब लाइकवाइज़, और आई रियली विश मोर एंड मोर सक्सेस ओनली सक्सेस फॉर बीएमएलएच आमीन। एंड क्योंकि टू यू भी, हमने तो कम्युनिटी के सफर से देखा है बिल्कुल ऐसे बिजनेस ही, बनते हुए और लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा लगता है कि जब कोई ग्राउंड से ऊपर उठता है ना उसकी अल्हम्दुलिल्लाह, सक्सेस का शोर ही अलग होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली
हम वेट करेंगे सेलिब्रेशन का। BMLH 1 साल का हो चुका है, हमें बहुत-बहुत खुशी है। और लास्ट मैसेज कोई आप मैं चाहूँगी कि स्पेशली टू द यूथ हम्म, who wants to start their business हम्म। and they have the idea, maybe they don't have the idea. What should they do to enter into this business world? यार उनको 2 बताएँ। से 3 चीज़ें कर लें। एक तो ये कि जो भी आपके पास आइडिया है उस पे अगर आपको कंप्लीट फ़ेथ है, तो उसको सिर्फ़ आइडिया की हद तक नहीं रखें, एज़ सून एज़ पॉसिबल व्हाटएवर मीन्स यू वांट उस पे वर्क करें और उसको एग्ज़ीक्यूशन की तरफ ले जाएँ। जब एग्ज़ीक्यूशन की तरफ ले जाएँ तो जो मैंने पहले भी कहा कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच। तो आपको वो क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमेशा फ़ोकस करें कि आपके टीम मेंबर्स या आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हों और आपको बड़े सपोर्ट करने वाले हों, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है एक इंसान को और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उन ये 2-3 चीज़ें आप कर लेंगे तो आई थिंक कि एवरीथिंग इज़ डूएबल। हैव फर्म बिलीव इन योरसेल्फ। सबका टाइम आता है, आपका भी आएगा इंशाल्लाह। डेफिनेटली इट वाज सो लवली हियरिंग योर व्यूज सोहेब। और बस मैं लास्ट से यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि अगर कोई ख्वाहिश है या कोई करना चाहते हैं बिजनेस तो प्लीज इम्प्लीमेंट करें, एक्शन लें। फेलियर ही होगा ना, कोई बात नहीं यार, एक खराब होगा दूसरा ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं होगा कि ट्राई ही नहीं किया। तो इसलिए अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो उसके लिए एफर्ट जरूर करें। एंड आई विल कैच अप विद यू इन अनदर एपिसोड। आई होप आप लोगों की कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कराची को प्लीज साफ रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।